हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस की थी। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे बीएससी के बाद क्या करें। आज मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए बहुत सारे करियर ऑप्शंस दूंगी, जिससे आप अपने लाइफ में क्लैरिफाई हो जाएंगे कि आपको बीएससी के बाद क्या करना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बीएससी के बाद आप एमएससी कर सकते हैं 2 साल की, उसके बाद आप पीएचडी कर सकते हैं। एक ऑप्शन तो आपके पास ये है। ऑप्शन आपका बीएससी के बाद आप एमबीए भी कर सकते हैं। एमबीए की मैं आपको फुल फॉर्म बता दूं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। थर्ड आप एमसीए कर सकते हैं, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस में आपको कंप्यूटर की पूरी होल नॉलेज होगी। ये भी 2 साल की होती है। इसके बाद हम बात करेंगे बैचलर ऑफ लॉ की, एलएलबी। ये भी 2 साल की होती है। आप बीएससी के बाद इसे भी कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी। इसका भी टाइम पीरियड आपका 2 साल का होता है। आप डीएलएड भी कर सकते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इसमें आप 1st to 8 तक पढ़ा सकते हैं और ये भी आपका 2 साल का होता है। इसके बाद आप बैचलर ऑफ एजुकेशन भी कर सकते हैं। ये भी 2 साल का होता है, इसे हम बीएड कहते हैं, और इसमें आप 1st to 12 तक पढ़ा सकते हैं। तो बीएससी के बाद ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। जिनको टीचिंग में इंटरेस्ट है वो डीएलएड और बीएड दोनों ही कर सकते हैं। आप पीजीडीएम का भी कोर्स कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। ये भी 2 साल का होता है। आप इसमें PGDEMA पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम, ये इवेंट मैनेजमेंट सिखाते हैं। इस कोर्स में आपको जैसे वेडिंग्स हो गया या फंक्शंस हो गया, उसके बारे में ये किस चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं वो सिखाते हैं। इस कोर्स का टाइम पीरियड 1 ईयर होता है। और कौन कौन से कोर्स हम कर सकते हैं बीएससी के बाद? PGDHM यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट। इसमें आपको इसकी पूरी नॉलेज दी जाएगी और इसका भी कोर्स 1 ईयर का होता है। बीएससी के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग यानी कि PGDM, आप इसका भी कोर्स कर सकते हैं। इसका भी ड्यूरेशन टाइम 1 से 2 ईयर होता है। इसके बाद आप एक PGDSE यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये भी 1 साल का कोर्स होता है। आप इसे भी कर सकते हैं बीएससी के बाद। इस कोर्स का टाइम पीरियड भी 1 ईयर होता है। बीएससी के बाद आप एक और कोर्स कर सकते हैं, MSW यानी कि मास्टर ऑफ सोशल वर्क। अगर आपको सोशल वर्क करने में इंटरेस्ट है तो आप इस कोर्स को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि सोशल वर्क वही इंसान कर पाता है जिसके अंदर से लोगों की हेल्प करने की इच्छा होती है या जो ज़्यादा सोशल वर्क में ज़्यादा आगे रहता है। इसका भी टाइम पीरियड 2 साल का होता है। ये भी बहुत अच्छा स्कोप है। तो देखा स्टूडेंट्स आपने, हम बीएससी के बाद कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। इनका टाइम पीरियड भी ज़्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट कोर्स 2 इयर्स के हैं, कुछ 1 ईयर्स के भी हैं। तो आप बीएससी के बाद ये वाले कोर्स कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे बीएससी के बाद हायर अपॉर्चुनिटीज़ की। हायर अपॉर्चुनिटीज़ में आप बीएससी के बाद यूपीएससी का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिसमें आप आईएएस, आईपीएस और आईएफएस बन सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। उसके बाद आप एक एसएससी का फॉर्म भी भर सकते हैं बीएससी के बाद, जिसमें आपका एसएससी CHSL होगा। एसएससी CHSL में लोअर डिवीज़न, डाटा एंट्री, पोर्टल शॉर्टिंग असिस्टेंट, कोर्ट क्लर्क, ये जॉब्स होंगी। एक आप इसमें एसएससी CGL भी कर सकते हैं। ये आपका CBI इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसके अंडर में आ जाएगा। तो आप इस तरीके से एसएससी CHSL और एसएससी CGL में दोनों में अप्लाई कर सकते हैं।
आप IBPS क्लर्क में भी अप्लाई कर सकते हैं और IBPS PO में भी। PO का मतलब है बैंकिंग सेक्टर। आप बैंकिंग में अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप IBPS PO का फॉर्म भर सकते हैं। आप SBI क्लर्क का भी फॉर्म फिल कर सकते हैं BSc के बाद, ये भी एक अच्छा करियर ऑप्शन है। आप SBI PO भी बन सकते हैं। SBI PO में आपकी पोस्ट प्रोबेशनरी ऑफिसर में लगेगी। आप FCI भी कर सकते हैं, यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि फूड डिपार्टमेंट में। उसके बाद आप ISS भी कर सकते हैं, इंडियन स्टैटिकल सर्विस एग्ज़ामिनेशन, जिसमें स्टैटिक्स एंड मैथ ये भी आता है। LIC भी कर सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। उसके बाद आप इंडियन रेलवेज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन रेलवेज़ में आपकी जॉब लगेगी, जैसे अकाउंट्स में, मैनेजर में, TT में, TC में, जूनियर क्लर्क में, इस टाइप की जॉब आपकी इंडियन रेलवेज़ में लग सकती हैं। आप BSc के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी लग सकते हैं, इसमें भी बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। तो देखा स्टूडेंट्स आपने BSc के बाद कितने सारे ऑप्शंस होते हैं। जिन स्टूडेंट्स को नॉलेज नहीं होती वो सोचते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि BSc के बाद और क्या क्या कर सकते हैं। तो ये स्पेशली वीडियो आपके लिए है, आप देखिए और अपना करियर चूज़ कीजिए कि आप किस तरीके से कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि काफ़ी लेट हो गया हो, अगर आप सही टाइम पे सही करियर चूज़ कर लेते हैं तो आप बहुत आसानी से गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। थैंक यू।